नमस्कार, मैं संतोष रस्तोगी। स्वागत है आपका अब तक इंडिया न्यूज लाइव में। इस समय जनपद बरेली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताते चले थानाशाही मीरगंज जनपद बरेली में इस समय अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। बताते चले हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पर माननीय योगी जी की साम्राज्य है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ये सब केवल एक भाषण में ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बताते चले महिलाओं के लिए 31 जनवरी 1992 को संसद के अधिनियम 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वहीं पर घरेलू हिंसा, लिंग भेद, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से महिलाओं को प्रतिदिन आज भी गुजरना पड़ता है। बताते चले गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली करने के लिए 28 मई 2018 को नया महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया। फिर भी अपराधों के आंकड़े कम नहीं हुए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी ट्रैक करने के लिए 19 फरवरी 2019 को पुलिस के लिए एक ऑनलाइन उपकरण भी लॉन्च किया गया। फिर भी इस समय महिलाओं का उत्पीड़न कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सब चीजें केवल कागजों पर और भाषणों में ही रह गई हैं। बताते चले बीते शाम कल वीरवती उम्र 35 वर्ष पत्नी घनश्याम राजपूत ग्राम से ज्वालापुर कॉलोनी अपने घर से धान के खेत में खाद लगाने के वास्ते गई थी तथा समय से घर न पहुंचने पर गांव वालों के द्वारा तथा परिवार के द्वारा खोजबीन शुरू कर दी गई। लेकिन शाम को 5:30 बजे धान के खेत से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में वीरवती का शव पड़ा मिला। वीरवती के तन पर कपड़े भी छत विच्छत स्थिति में पाए गए। जेठ पति व फुफेरी बहन बबली पत्नी सोमपाल ने बताया कि मेरी बहन के हाथ में खड़वा, पैरों में पाजेब, गले में जंजीर आदि सब गायब थी तथा साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ग्राम वासियों में काफ़ी आक्रोश के कारण ग्राम वासियों का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम जगह जगह पर जाम लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि मानना है कि वीरवती के जैसे जघन्य अपराध साथ साथ हत्या और लूट भी की गई है। हत्या से कुछ दूरी पर मृतका की चप्पल और बाल्टी लिप्टिस के खेत में पड़ी पाई गई। घटनास्थल का दौरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहात बरेली तथा मीरगंज थाना अध्यक्ष थानाशाही मौके वारदात पर डॉग स्क्वाड टीम आदि अधिकारीगण मौके पर लेने पहुंचे। बताते चले ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 5 मई 2023 को ग्राम प्रतापपुर में गन्ने के खेत में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था। चारा लेने गई हुई थी वो। उसके बाद में 18 मई 2023 को ही ग्राम कुलचा में प्रेमवती सरकारी अस्पताल शाही में दवा लेने आई थी, लेकिन घर नहीं पहुंच सकी। 2 दिन बाद गन्ने के खेत में उसका शव प्राप्त हुआ। बताते चले तीसरी घटना 29 जून 2023 को हुई। आनंदपुर ग्राम में रामा देवी जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। देर शाम गन्ने के खेत में उनका भी शव प्राप्त हुआ। 22 जुलाई 2023 को कुसुमा देवी पत्नी रमेश खजुरिया ग्राम से घर से कुछ दूरी पर आई थी। अपने खेत में चारा लेने समय से घर न पहुंचने पर तलाश किया तो गन्ने के खेत में उनका शव प्राप्त हुआ। वहीं बताते चले 7 अगस्त 2023 को एक घटना और सामने आई। उमा देवी पत्नी इंद्रपाल ग्राम मकड़ी खोल चारा लेने गई थी। कुछ दरिंदों ने खेत में गिरा दिया और किसी तरह से जान बचाकर अपने घर थानाशाही आई और प्रार्थना पत्र थाना साइन पुलिस ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया। आखिर फिर हो गई छठी घटना।
एक नौजवान महिला की हत्या। 23 अगस्त 2023 को फिर वही घटना दोहराई गई। थाना सही मीरगंज बरेली अभी भी सोए हुए हैं, जहां से ज्वाला कॉलोनी पब्लिक जाग उठी है। चलिए पब्लिक की जुबानी सुनते हैं कि पब्लिक क्या कहती क्या है। कहना है इस संबंध में? ये जो केस हुआ है, इस तरह से जो अपराध हो रहे हैं पुलिस के संबंध में, आप क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग न्याय चाहिए। अगर यदि मान लिया इसके इस केस का खुलासा अगर नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे? इसमें रोड जाम कर देंगे, धरना रख देंगे। केस होगा ऐसे हमारे यहाँ पर 4-5 केस होगा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धरना लेने रखने का काम होना है। और यहाँ के पुलिस संज्ञान ले रही है। और क्षेत्रीय विधायक हम डीसी वर्मा जी से भी कहना चाहेंगे इसका भी संज्ञान यहाँ लें। के विधायक जी का हाथ भी है इसमें। हाथ तो नहीं कर सकते, उनका भी फर्ज बनता है। तो यह क्या आप जो कह रहे हैं, ये शासन पर आप इस तरह का दोष लगा रहे हैं कि शासन का भी हाथ हो सकता है, तो क्या इसमें आप ये नहीं मानते हैं कि शासन के साथ कोई विपक्ष चाल चल रहा है? हो सकता है सर, हो सकता है। प्रशासन कैसे मौन बैठा है, उसकी खुलासा क्यों नहीं कर रहा है अभी तक? धन्यवाद। आपका क्रोध जायज है। अब तक न्याय न्यूज चैनल लखनऊ, धर्मवीर राठौर, पत्रकार, कितनी घटनाएं घटेंगी अभी? बरेली। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इसकी प्राथमिकी कहीं दर्ज कराई है अभी तक? कल से सर अभी नहीं हुई है, हम अभी आए हैं बाहर से सर। तो आपने थाना साही को अभी प्राथमिकी नहीं दी है? प्राथमिकी दी है, थाने को गई है। उसकी प्राथमिकी की कापी होगी आपके पास? एक प्राथमिकी की कापी लेके आओ। क्या नाम है भैया आपका? छोटे लाल। आप बहुत क्रोध में लग रहे हैं, यानी कि आप मानेंगे नहीं कार्रवाई अगर नहीं होगी तो? ये हमारे लिए इंसाफ चाहिए। बहुत सभी जाते हैं शर्मनाक घटना होती है, क्योंकि सर जी हमारे तो बच्चे हैं, सब कुछ है। शर्मनाक घटना इससे ज्यादा क्या हो सकती है एक महिला के साथ में? आपने जो ये शब्द कहे हैं, आपके शब्द जायज हैं और वाकई बड़े ही शर्मनाक ये घटनाएं घटित हो रही हैं। आसपास में कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये भी अगर इसका अगर रोकथाम न लगाए, इसका संज्ञान न लिया जाए तो ऐसी घटनाएं कितनी घट सकती हैं? घटती रहेंगी। वो तो जाते आते रहते हैं। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है और माननीय क्षेत्रीय विधायक डीसी वर्मा जी से हमारा निवेदन है कि वो इसको संज्ञान में लें और देखें। और डीसी वर्मा हर एक केस को हल्के में लेता है। इतनी घटना होने के बाद में अभी भी इन्होंने कोई क्या एक्शन नहीं लिया। क्या विधायक जी आपके यहाँ पर इतनी इस दुखित घटना के समय पर आए हैं क्या? डीसी वर्मा बेकार आदमी नहीं। है। क्या आप लोग डीसी वर्मा से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग अरे कहना चाहेंगे जिया नगला में हत्या ऐसा कांड हुआ, मुसलमान को मुसलमान की लड़की को बचा दिया, हिंदू को लड़के को मार दिया। डीसी वर्मा ने कुछ नहीं किया और डीसी वर्मा के पत्थर और लक्कड़ उक्कड़ मारे थे, उसका सिर फट गया था। डीसी वर्मा बेकार है, इसको चेंज किया जाए। क्या नाम है आपका? बबली नाम है मेरा। ये क्या हो गया इतने इस गांव में? किस तरह से ये भीड़ लगी हुई है सारी? ये क्या भीड़ मामला है? इसलिए लगी हुई है, बाहर के लोग हैं कहीं के, ये जो मत ये नहीं पता ये मछली मारने वाले हैं सर, ये कहाँ के हैं। जी। और ये लोग औरतों को पकड़ते हैं, इनका गला घोटते हैं, इनकी बेइज्जती करते हैं और इन्हें मारते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये क्या घटना घटी, किस तरह से ये जो मामला है? ये खाद कौन थी मारने ये? गई थी, ये हमारी बहन लगती है। आपकी बहन है? हाँ, मेरी बहन है। अच्छा। मेरी फुफेरी सगी बहन है ये। आपके फुफेरी सगी बहन। आपका क्या नाम है? मेरा बबली नाम है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं फरीदापुर की रहने फरीदापुर। वाली हूँ, यहाँ सेजवालपुर में ससुराल है मेरी। आपके यहाँ ससुराल है? हाँ। अच्छा। आपके पति का क्या नाम है? सोमपाल। सोमपाल जी। तो ये बताओ आप, ये जो यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई है, हाँ। तो जो आप बता रही हैं कि मेरी सगी बहन है, हाँ। तो सगी बहन का आपने जो वास्ता दिया उनका क्या नाम था? उसका बीरा नाम था। वीरावती। हाँ। पति का नाम? घनश्याम। घनश्याम। तो क्या मामला हुआ, किस तरह से ये वो घटना घटी? जंगल में गई थी, घर से निकल के गई, बच्चों को उसने स्कूल भेजा था और जी। बोली मैं खाद लगाने जा रही हूँ। जी। और खाद लगाने करीब 10 या 9 इतने ही बीच में गई है, 9 या 9:30 या 10, बस यही बीच है उसका। जाने के बाद सब लोगों ने सोचा कि पता नहीं जंगल में गई है, घास पूरा काटती होगी या कुछ करती होगी, लौट के आने वाली है। लेकिन जब तक वो आई नहीं, सब लोग बोले पता नहीं क्या कर रही है। फिर उसका खलोसा करा करीब 4 बजे। 4 बजे ये लोग सब देखने गए थे, तब नहीं मिली। फिर इनके घर से देवरानी जेठानी और गई निकल के। वहाँ जब गई तो ये 2-1 आदमी भी थे साथ में। किसी आदमी के जब नज़र पड़ी तो वहाँ तो उसे देख के सब फैली गए। जब उस समय पर नज़र पड़ी थी
तो किस स्थिति में नजर पड़ी थी? क्या जीवित अवस्था में थी? मरी हुई थी। मरी हुई थी। हाँ। तो मरी हुई थी तो उनके शरीर पर जो कपड़े वगैरह थे, कपड़ा जो थे ये बटन खुले हुए थे उसके। बटन यहाँ के, हाँ, यानी कहने का मतलब ये है जो ब्लाउज वगैरह हाँ, था वो ये खुला कपड़े खुले हुए थे। हाँ, अंदर ये- के कपड़े भी फटे हुए थे कुछ? हटे, ये सब हटे हुए थे उसके कपड़े। ये कपड़े सारे हटे हुए थे। सारे हटे हुए थे। अच्छा, तो और ये चुन्नी का जो मतलब साड़ी जो पहनी थी उसका गला लगा हुआ था। गला लगा हुआ था। अच्छा, तो इसमें आपको ये आशा हो रहा है, आशंका हो रही है कि उनकी हत्या की गई है और इसके साथ कोई लूटपाट भी की गई थी क्या? कुछ गहना वगैरह भी पहनी हुई थी? क्या पहनी हुई थी? जो हमारे यहाँ चांदी के खड़ुआ बोलते हैं जी। वो पहनी हुई थी। अच्छा। और गले में चैन पहनी हुई थी। अच्छा। और एक आध पायल बोलते हैं पैरों में डालने वाली, जी। वो भी पहनी हुई अच्छा। थी। ये तीनों नहीं है। ये सारा जेवर गायब हो गया। गायब हो गया जी। अच्छा, तो इसके बाद में गले का फंदा जो लगा मिला, तो कहने का आपका मतलब ये है कि हत्या भी हुई है, हत्या भी उनके हुई है, साथ लूट भी हुई है सब काम और इसके बाद में क्या उनके साथ बलात्कार भी हुआ है? सब काम हुआ उसके साथ। ये आपको पूरा पूर्ण विश्वास है कपड़ों के पूरा आधार? विश्वास है मुझे, पूरा यकीन भी है। वहाँ पर आसपास में कुछ ऐसा कुछ मिला था? कुछ भी नहीं मिला। घोट को ने मार दिया। यानी कि इसमें आप गला घोटना और रेप भी मान रही हैं? रेप हुआ है, मान नहीं रहे, उसमें हुआ है। उनके बॉडी सबूत दे रही थी इस बात का। अच्छा, फिर बाद में साड़ी से गला घुटा हुआ था। अच्छा, बताई जा रही है। साड़ी था, साड़ी से हम कोई अपने मन से नहीं बता रहे जो जी। हुआ है दुर्घटना में। आप जी, जी। अच्छा, ये केस हो रखे हैं जरा से बच्चे हैं। आज से पहले 5 केस और रुके थे। 5 केस में 2 महीने बहुत लंबा समय होता है। पुलिस 24 घंटे 48 घंटे में केस हैंडल करती है। यहाँ पुलिस ने 2 महीने से कुछ नहीं करा। कहने का मतलब आपका तात्पर्य ये है कि अब तक कोई भी केसों का खुलासा नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप इसमें ये चाहती हैं कि मुझको न्याय मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए मदद मिलनी चाहिए। मुस्लिम दोनों। ठीक है, ईश्वर से कामना करते हैं आपकी मदद होगी। इसमें से काम होना चाहिए। मिलना चाहिए। बहुत वीडियो की लाभ पुलिस प्रशासन के ऊपर होगा इसका केस। देखिए सर, यहाँ की प्रशासन कर क्या रही है? बस बैठ के फोन चला रही है। ये यहाँ की प्रशासन है, फोन चला रही है। ये रोड जाम हो गया, यहाँ लोगों की मौतें हो रही है, प्रशासन बैठ के फोन चला रही है भाई साहब। नहीं तो प्रशासन जो फोन चला रही है अपने अधिकारियों को बुलाएगी, आप ही के मदद के लिए बुलाएगी ना? कब प्रशासन तो बैठ के पहले चूड़ियाँ पहन के मजे नहीं, घबराइए नहीं, आपकी अरे मदद सर, होगी। प्रशासन ने मजे ही लिए तभी तो 6 मरी है। अगर प्रशासन मजे नहीं लेती तो नहीं मरती 5। हो गई ऐसे ही। अच्छा, प्रशासन सिर्फ मजे ले रही है बैठ के। ठीक है, अब यही तो तुम्हारी मांग है, इससे ज़्यादा क्या है? यही हमको करना है, यही हमारा काम है। तो यहाँ से आप जाएंगे तभी तो हम पकड़ेंगे। कैसे? नहीं जा सकते, हम आ गए तो जाना नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ से। अच्छा।
सर जी कुछ कहेंगे इसमें आप इस तरह से इसमें परिवार का भाई है कोई, लड़का है कोई? जी। कौन है कोई परिवार का कोई? आप हैं। क्या बात है, ये क्यों आपने रोड को जाम कर रखा है, क्या कारण है? सर हमारी भाई बहू मार डाली दरिंदों ने। तो दरिंदों ने मार डाली है, तो ये आप जो रोड जाम किए हुए हैं, तो ये बताइए अधिकारी महोदय आपकी मदद करेंगे तो, लेकिन ये रोड जो जाम करने से थोड़ी तो हल तो नहीं हो रहा है? सर हमें इंसाफ चाहिए। नहीं इंसाफ चाहिए। नहीं, इंसाफ चाहिए आपके से। अभी एसडीएम साहब ने या मीगन सीओ साहब ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने बात की है, तो आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो क्या झूठा आश्वासन दे रहे हैं क्या? नहीं, अधिकारी आश्वासन जो देते हैं कभी झूठा नहीं देते हैं। अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा, बोले 4 लाख रुपए के लिए। जी नहीं, तो एक बार बताइए आप, ये जो रोड जाम कर रखा है, आप अधिकारियों से इस तरह से बिहेव ना करें, क्योंकि इसमें सबकी हेल्प करें। और ये रोड जो जाम कर रखा है आपने, इससे न्याय कैसे मिलेगा? जब अधिकारी लोग जाएंगे, विचार बनाएंगे, मीटिंग बनाएंगे अपने। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे। जी, डीएम साहब यानी आप जिलाधिकारी महोदय नहीं आएंगे जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं सर। अच्छा, तो ये हत्या किस तरह से हो गई थी? सर वो खेत में धान बोने गई थी, यूरिया बखेरने गई थी। यूरिया बखेरने गई थी। हाँ जी। जी। उसके आप कौन है? मेरी मामी थी, मैं उनकी भनेजी हूँ। जी जी। क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए, घबराए नहीं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंशा है। आप कहाँ से रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने आपके वाली पति का क्या नाम है? हूँ। मेरे पति की फोन इन्फॉर्मेशन नरेश है, वो यही के निवासी हैं। जी 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 ठीक है। जी। मेरी मामी खेत में खाद लगाने गई जी। थी। उन्हें पहले तो लोगों ने 4-5 लोगों ने उन्हें भगाया। जी। उसके बाद में उनको पकड़ कर